काम करो रे। हाँ, सब बराबर होना चाहिए। फैमिली रूम बना रहे हैं। फैमिली रूम? वो काय के लिए? अरे शादी करके बीवी लाएंगे तो आपके होटल में रखेंगे क्या? अबे मैं तेरा ढाबा गिराने के चक्कर में तू फैमिली रूम बना रहा है? अरे आप किस चक्कर में, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? सेठ जी आप समझते नहीं है, आपकी हमारी ताजी ताजी दुश्मनी हुई है। अभी दुश्मनी बरकरार रखने के लिए बच्चे तो होने चाहिए ना। आज आपके हमारे बीच में, कल बच्चों के बीच मारामारी होगी, फिर उनके बच्चों के बीच मारामारी होगी। अभी सब चलता रहेगा, आप नहीं समझेंगे, आप बच्चे हैं। बेटा तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैंने भी म्युनिसिपल कमिश्नर को फोन करके तेरा ये फैमिली रूम और ये ढाबा नहीं गिरा दिया तो मेरा भी क्या नाम भूल गया क्या अपना ही? अबे के सिंघानिया नाम नहीं हो गया इधर। हाँ मालूम है। आइए तोड़नार साहब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यही है वो ढाबा? जी हाँ यही है। मखमल में टाट का पैबंद, मेरे 5 स्टार होटल में ग्रहण। अच्छा। ओए प्याज के छिलके इधर आ, इधर आ। देख 5 मिनट के अंदर ये ढाबा खाली कर, वरना बुलडोजर चला देंगे और नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे साहब ये क्या करने जा रहे हैं? हमारा साहब आएगा तो लफड़ा कर देगा। क्या रे, तेरा साहब कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है कि मिनिस्टर है जो लफड़ा कर देगा? देख एक तो ये ढाबा बनाया, ऊपर से इलीगल माना चढ़ा रहे हो। ये गैर कानूनी है, टूटना चाहिए। इस देश में बहुत कुछ गैर कानूनी है, तो सबको का तोड़ते रहोगे? आए ऑर्डर मिलता है ना तो सब कुछ टूटता है। अरे दूसरे की जगह पर तुमने ढाबा बनाया, तुम्हारा राज चल रहा है क्या? राज तो सरकार का भी बराबर नहीं चल रहा है, बार बार बदलती रहती है, तो हमारा कैसे चलेगा? लेकिन आज ये सरकारी बुलडोजर चलेगा, मतलब चलेगा। चला रे। एगो फोन लगाए का? फोन? हाँ इसके पास फोन भी है, 3 लाइन भी है। इनके ढाबे में जितने रहते हैं ना, वो हमारे 5 स्टार से फोन लगाते हैं। अबे तेरी तो छोड़ो इसे, वो मेरा गला दबा दिया। हम मंत्री कालू प्रसाद बोल रहे हैं। कौन कालू? हाँ मौसा जी, चरणों में प्रणाम स्वीकारिए। अरे प्रणाम रे, कैसे है तो? अरे क्या बता, बहुत संकट में है। क्या बात है? अरे हमने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर मुझे 5 स्टार का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो वो 5 स्टार का मालिक जो है यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया है हमारा ढाबा गिराने के लिए। अरे क्या बात करता है रे मुन्ना? अरे कोई तोरा ढाबा गिरा देगा? साला हम दिल्ली में सरकार नहीं गिरा दूंगा, बात करता है। अरे कौन अफसर है? फोन दे दे ससुरा के। हम फोन धरा रहे हैं मौसा जी, आप इनसे बात कीजिए। बात कीजिए भाई, आप बात कीजिए। नहीं। हाँ मौसा जी, ये लोग फोन धरने के लिए परेशान हो रहे हैं, हमने स्पीकर ऑन किया हुआ है, आप इनको बोल दीजिए फोन पे। अफसर कान खोल के सुन ले, हम बोल रहा हूँ किंग माकर, अगर हमारा मुन्ना का ढाबा तोड़ दिया ना तो साला याद रख हम तुम्हारा कुर्सी तोड़ दूंगा रे। नहीं तोड़ेंगे। अरे मान रहा कि नहीं रे वो? अरे मानेगा कैसे नहीं, उसकी खोपड़िया से बहता हुआ पसीना साफ साफ कह रहा है कि ससुरा मान गवा है। और वो सेठ? अरे वो सेठ क्या बोलेगा, उसका तो खुद का 5 स्टार का ऊपर का 2 माला साला गैर कानूनी है, वो तो कोई नहीं तोड़ता। अरे हम तोड़ेंगे रे। ए अफसर, ये जो होटल के नीचे के 2 फ्लोर है ना, वो जल्दी गिरा दो। चलो। अरे नीचे का माला गिराएंगे तो ऊपर के सारे माले गिर जाएंगे साहब। हाँ तो ठीक है मौसा जी, ऊपर का ही 2 गिरवा दीजिए। हाँ तो ऐसा करो, ऊपर का गिरा दो जल्दी। अच्छा मौसा जी, जा बजरंगबली, तोड़ डालो। हाँ वरना हम मौसा जी को बोल डालेंगे। नहीं वो तुमको फोड़ डालेंगे। नहीं कहाँ समझते हो बिहार को? नहीं कुछ नहीं, मैं चाह रहा हूँ ना। अबे भास्कर, बुलडोजर का मुंह उस तरफ मोड़ दो, ऊपर के 2 माले तोड़ने। चलो चला बढ़ाओ। हाँ वो पहला वाला तोड़ो पहला। क्या सेठ जी, कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। अब तक तो सिर्फ मजाक हो रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तू है। तुझे मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी है, मत कर। तू रास्ते से किसी भिखारी को पकड़ ला, मेरे किसी दुश्मन को पकड़ ला, उसके साथ मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर इस मक्कार के साथ कभी नहीं, नेवर। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया तो फिर जो तेरी मर्जी में है वो करना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। पतंग अटका दिया है दीदी। शाबाश, ये ले, ये रख।
जो कुछ समझाया सब याद है? हाँ दीदी। वेरी गुड। मगर राजा तो अभी तक आया नहीं। आता ही होगा। चले छोटू, सामान उधर चल। वो देख आ गया, चल जा। जूता रख ले। राजा भैया मेरी पतंग अटक गई है, जरा उतार दो ना। अरे अपन भी लटके हुए यार, बहुत दिनों से पेड़ लड़ा है मगर पता नहीं सामने वाले की गुड्डी कब कटेगी। चल तेरी निकालते निकालते शायद अपनी भी निकल पड़े। तेरी पतंग तो मैं निकाल दूंगा यार, अपनी गोते खारी उसका क्या होगा। तेरे को ढील जोड़ना नहीं आता ना पतंग के अंदर, ढील जोड़ना नहीं आता। ढील छोड़ो साला लाइफ में। तू बन के चिड़िया। ये दुश्मन बेबी, ये मेरा टांग तोड़ा था, इससे बच के रहना बेबी। ए चुप है। अरे मर गया रे। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार उस ढाबे वाले से आपने पंगा लिया तो हफ्ते भर तरह तरह के तेलों से मैंने मालिश की थी। इस बार पंगा लिया तो ये हालत हुई। उसने मेरे होटल के 2 माले गिरा दिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। गरम मत होइए, आप गरम होने से बर्फ पिघल जाती है। 30 किलो बर्फ खत्म हो गई है। 40 से चल रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ डैडी? तबीयत ठीक नहीं है। आप नीचे चलिए, आपकी 2 मिनट में तबीयत ठीक करती हूँ। क्यों, कोई स्पेशली डॉक्टर लेकर आई है? डॉक्टर नहीं, आपका होने वाला दामाद आया है। ये दूसरा नया दामाद नहीं हुआ, अखबार हुआ डेली चेंज। शट अप इडियट। डैडी चलिए ना, वो इंतजार कर रहे हैं नीचे। घर तो अच्छा है राजा, अब ये देखना है कि होने वाला ससुर कैसा है। हे भगवान, ये खड़ूसिया क्या कर रहा है? ये कौन है? मुझको देखकर उछल कर उस तरह मुंह फिरा के बैठ गया। थोड़ा सा शर्मीला है, आपसे डरता है ना डैडी? डरने की क्या बात है? मैं कोई भूत हूँ, राक्षस हूँ, खा जाऊंगा उसको क्या? सेठ जी से पहले जो आया था ना, उसने आंखें छुपा रखी थी। उसकी आंखों में गड़बड़ थी, इसने मुंह छुपाया। कहीं इसके मुंह पे लाना तो नहीं? अरे नहीं यार, एक लगाओ। जरा मर्दों की तरह अपना चेहरा दिखाना तो भाई। देखिए, अगर आप मुझे देख लेंगे तो आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। आप हिल जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसा कौन सा खूबसूरती का भंडार तुम्हारे चेहरे पर रखा है जिसको देख के मैं हिल जाऊंगा? अपना चेहरा दिखाओ। देखिए, बच्चों ने कहा है कि अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते। अरे बच्चों की ऐसी के तैसी तुम अपना चेहरा दिखाते हो या उड़ के तुम्हारा हाथ खींच लूं मैं? चेहरा दिखाओ। वैसे मैं चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी आप इतनी जिद कर रहे हैं तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये। अरे ये तो गए। डैडी, डैडी, अरे क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, अरे गाने वालों को बुलाओ, रोने वालों को बुलाओ। उल्टी सीधी फालतू बात करता है, बेवकूफ। बाकी हाँ। इनको कहीं मिर्गी की बीमारी तो नहीं है? मिर्गी? अरे हाँ, अरे जूता सुंघाओ, सड़ा हुआ प्याज सुंघाओ। एक मिनट में सुंघाता हूँ जूता। सेठ जी जूता सूंघिए और सुनो। होश में आइए सेठ जी। अब इनको सड़ा हुआ प्याज सुंघाओ या फटा हुआ जूता, होश तो इनको इंटरवल के बाद ही आएगा। अरे कहाँ हो तुम? अजी कहाँ हो? अरे बाथरूम में तो आराम से बैठने दो ना। जल्दी आइए, बाहर आइए, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। जल्दी आइए ना, जल्दी बाहर आइए। कौन सी मुसीबत आ गई? कौन सा भूचाल आ गया? किरण भाग गई है घर से। हैं? देखिए पढ़िए, ये सब आपकी जिद का ठहरो नतीजा यार। है। डैडी, मैंने और राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है। आज शाम 5 बजे बाकी के घर पे हम दोनों शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। चलो। अपनी पहन तो पहन अरे लीजिए। बहन को मारो गोली, मेरी इज्जत उतरी जा रही है, ये भी गिर जाएगा। चलो सुनिए, चलो चलो ना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप खड़े होकर फेरे लीजिए। पकड़ो। ओम मंगलम भगवान। उमासुतम शोक विनाशकारकम। ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। यमदूत आ गया। भागे, भागे, रोक इसको, रोक इसको, भागे। कोई बात नहीं। आप लगे रहो, मैं बुढ़ो को देखता हूँ, आने दो। ये टॉवल छोड़ दिया। आप जिद छोड़ दो, मैं टॉवल छोड़ दूंगा। अरे पंडित जी, ये 420 है, ये मक्कारी है, जालसाजी है, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अरे इसकी बातें मत सुनो, तुम लोग घूमते रहो। पागल हो जाएगा। ए पंडित, अरे बंद करो यार।
जल्दी करो पंडित जी। हो गया टॉवल मत छोड़ना बे, टॉवल मत छोड़ना। विवाह संपूर्ण हुआ। क्या बात कर रहे हो गया? अब आप दोनों पति पत्नी हो गए। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी हो गए? कन्यादान तो हुआ नहीं। कन्यादान मैंने किया सेठ जी। अब आप दोनों जाकर आशीर्वाद लीजिए। पहले आप जाइए ना, मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं मैं इस फुटबॉल प्लेयर का आशीर्वाद नहीं लूंगा। जाइए ना। अच्छा तुम कहती तो मैं डीलिंग करता हूँ। ससुर जी, सासू जी, देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। मुबारक हो सेठानी जी, मुबारक हो। अबे किस बात की मुबारकबाद? एक तो मेरे दुश्मन से मेरी बेटी की शादी करा दी, ऊपर से मुबारकबाद दे रहा है। शादी मैंने? हाँ तूने। अगर तूने मेरा टॉवल ना पकड़ा होता तो मैं एक फेरा ना होने देता। ऊपर से तूने मेरी बेटी का कन्यादान कर दिया। तू होता कौन है बे? कन्यादान? मैं खुद लोगों से दान मांगता फिरता हूँ, मैं कहां से कन्यादान करूंगा? सेठानी जी आपके भाग फूट गए, सेठ जी तो सड़क गए। डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप कराइए, मुझे टेंशन हो रही है। मैं मारूंगा इसको, बहुत मारूंगा। ठीक ही तो कह रहा है। ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? कैसी शादी, किसकी शादी? जरूर आपने कोई सपना देखा। अरे काय का सपना? इसने मेरा टॉवल पकड़ा। मेरा टॉवल किधर है? मेरा टॉवल किधर है? कौन सा टॉवल? मेरा टॉवल किधर है? मेरे पास रुमाल नहीं, टॉवल कहां से लाऊं? अरे हाँ, मैं सपना देख रहा था। किरण बेटी की शादी नहीं हुई। अरे किरण बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे कपड़े में वो ये देखो। सब कुछ वही है जी। न जाने आप क्यों बेहोश हो गए थे? मैं क्यों बेहोश हो गया था? मालूम नहीं सेठ जी, लेकिन आपको होश में लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़े हुए प्याज सुंघाए, माली की गंदी बनियान सुंघाई, बदबूदार जूते सुंघाए। देखो जूतों का ढेर लगा हुआ है। जूते बेहोश हो गए, फिर भी आप होश में नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने ये सॉक्स सुंघाया, तब होश में आया। इसको जेल में रख। इसकी सड़ी हुई बदबू सूंघे मैं सपने से बाहर आ गया। होश में तो आकर इसे होश में। किरण बेटी कहाँ है? वो अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई है। सहेलियों के साथ कहाँ गई होगी? जरूर ढाबे वाले के साथ गई होगी। मुझे बहुत गड़बड़ लगती है सेठ जी, आप उसको संभालिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अबे बेटी मेरी, तू कैसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? जब आपका मुंह काला होगा तो मेरा नहीं होगा। हाँ